अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून है। आप लोगों को पता है मैं DHA फ़ेज़ 2 में नोविमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कशन का सिलेक्ट किया है वो है डैंड्रफ का। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही लोग जो हैं इसके बारे में कंसर्न होते हैं। अच्छा, डैंड्रफ जो है, अगर आप डर्मेटोलॉजी के हिसाब से बात करें तो डैंड्रफ जो है बहुत ही सुपरफिशियल सा टर्म है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो डैंड्रफ हम लोग जिसको कंसिडर करते हैं उसमें दो तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। एक तो सेबरिक डर्मेटाइटिस एक होता है डिज़ीज़, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डैंड्रफ। या एक और डिज़ीज़ होता है जिसपे स्कैल्प पे फ्लेक्स बन जाते हैं वाइटिश कलर के। ठीक है, उसको बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि वो डैंड्रफ है, लेकिन एक्चुअली वो डैंड्रफ नहीं होता, वो सीबोसोराइसिस होता है। अब इनकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी लंबी डिटेल्स हैं, तो हम लोग बहुत ही सुपरफिशियली इसको कवर कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट मोस्टली ये होता है घरों में कि जी अच्छा, किसी को अगर डैंड्रफ है, जिसको हम लोग कहते हैं जी खुश्की हो गई है सर पे, तो किसी किस्म का कोई ऑयल यूज़ कर लें, ऑयलिंग कर लें, मसाज कर लें, तो उनसे शायद ये बेहतर हो जाता है। एक्चुअली जो ऑयलिंग है या किसी ऑयल का मसाज है, मसाज करने से तो जो हेयर है वो और भी ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इसमें ये करना होता है कि एक्चुअली आप लोग ख़ुद भी आइडिया इसका ले सकते हैं कि देखें, अगर हम लोग 1 या 2 दिन शॉवर ना लें नॉर्मली, तो हमारे जो बाल हैं वो ऑयली हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे हर हेयर की रूट के साथ एक सिबेशियस ग्लैंड अटैच किया हुआ है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, सीबम प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरली भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा फिर हम जो पाकिस्तान में या इंडो पाक में रहने वाले हैं, हमें फिर होता है कि हम ऑयल लगा लें, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो ऑयल है उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि अगर ऑयल लगाना भी है, जिस तरह बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि जी ऑयल लगाना है और ये ओवरनाइट लगा रहता है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप शॉवर लेने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर लें, और वो भी बहुत ही आपने ऐसे मसाज करना है उसका कि मसाज ना करें, मतलब आप उसको अपने जो ये फिंगर टिप्स हैं उनके साथ हल्का हल्का एब्जॉर्ब करवा लें अपने स्कैल्प में, और तकरीबन 1 घंटे के बाद आप नहा लें। क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए ऑयल लगा रहेगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ आपके स्कैल्प पे डेवलप हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब हम ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखते हैं तो सर में ख़ारिश शुरू हो जाती है, उसकी वजह से और बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये डैंड्रफ के इशू की वजह से ऑयलिंग करते हैं और उनके फोरहेड वाले एरिया में यहाँ पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है एक्सेसिव ऑयलिंग की वजह से। तो इन शॉर्ट जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा उसमें ये है कि एक तो डेली शॉवर लें, आपके जो बाल हैं वो डेली वॉश होने चाहिए। डेली वॉश होने से बिल्कुल भी इनका कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डेली वॉश करने से शायद बाल ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो शैम्पू आपको सूट करता है आप उससे डेली अपने जो बाल हैं वो वॉश करें। उसके अलावा जो ये डैंड्रफ वाला इशू है या जो हेयर डैमेजिंग इश्यूज़ हैं, उनमें ये होता है कि आपने जो ब्लो ड्राइंग है या स्ट्रेटनिंग है वो ना करें, उसकी वजह से और आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें मेनली ये करना है कि डैंड्रफ के लिए बहुत सारे मार्केट में या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे शैम्पूज़ आए हुए हैं जो कि मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं, और वो भी हम डेली यूज़ के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। 2 to 3 डेज़ के गैप के बाद आपने वो शैम्पू से अपने बाल वॉश करने होते हैं, और उसके साथ डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन पहले आपने ये करना है कि अपने कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट से डायग्नोज करवा लेना है कि आया कि ये सिंपल डैंड्रफ है या जिस समय पहले बता रहा था कि सीबोसोराइसिस एक डिज़ीज़ है, कि ये वो है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर प्रॉपरली इस इशू को लेके चलेंगे तो फिर आप डैंड्रफ को एड्रेस कर सकते हैं। अगर तो सीबोसोराइसिस वाला इशू है तो उसमें ये होता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, 100% ये क्योर नहीं होता। तो मैनेज करने के लिए भी ऑब्वियसली आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए।